और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के 2 चिकित्सा शिक्षकों पर प्राइवेट प्रैक्टिस की गाज गिरी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों चिकित्सा शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं कानपुर के जीके कैंसर संस्थान के निदेशक पर टेंडर में लापरवाही के आरोप लगे हैं और साथ ही गैर हाजिर डॉक्टर्स को नोटिस दिया गया। जल्दी उनके खिलाफ भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी और फर्रुखाबाद के निदेशक और कानपुर सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। बता दें कि जीएसवीएम के न्यूरो सर्जरी विभाग में डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता ने सहआचार्य के पद और पैथोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर डॉक्टर स्वप्निल गुप्ता तैनात थे। दोनों डॉक्टर शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, अफसरों को गुमराह कर प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का दावा कर रहे थे। जांच के बाद दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। और आज ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल है। बड़े मंगलवार के दिन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह 4 बजे से ही मंदिर जाकर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और शहर में अलग अलग जोन बनाए गए हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। है बड़ा मंगलवार है, जेठ का पहला मंगलवार है। इसको बड़ा मंगलवार कहते हैं। जेठ के 5 मंगलवार को बड़ा उसका महत्व है। इसमें जो है लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हमेशा वैसे मंगलवार को यहाँ भीड़ रहती है। मंगलवार को हमेशा हनुमान जी के दर्शन लोग करते हैं। रोज दर्शन यहाँ होता है। आज सर जी जेठ का पहला मंगलवार है, इसलिए आज बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आए हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा जनता आती है। लोग यहाँ बजरंगबली के दर्शन करने आए हैं। जेठ का पहला मंगल है, फिर 5 मंगल पड़ेंगे, तो कहा भगवान की बड़ी कृपा थी, जिससे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं हम लोगों के। भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी। आज जेठ का पहला मंगल, जेठ का बड़ा मंगल है और दर्शन करने आए थे। दर्शन अच्छे से हुए। पहलगाम हमले के 3 आतंकियों का पोस्टर जारी किया गया है। जांच एजेंसियों ने आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। शोपियां में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं पोस्टर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे उनमें से 3 आतंकियों का पोस्टर जारी किया गया है। जांच एजेंसियों ने आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। तो शोपियां में सार्वजनिक स्थानों पर ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और इन आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। साथ ही लिखा गया है कि जिसको भी इनके बारे में जानकारी होती है वो इसकी सूचना तुरंत आर्मी को दे, पुलिस को दे, और इन पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। बता दें कि ये तीनों आतंकी जो कि पहलगाम की घटना में शामिल थे और अब इनके पोस्टर लगा दिए गए हैं। कश्मीर में जगह जगह 20 लाख रुपए का इनाम इन आतंकियों पर रखा गया है। तो बता दें कि इन आतंकियों की पहचान हुई, जिसके बाद इनका पोस्टर जारी किया गया और अब इन के पोस्टर दीवारों पर जगह जगह लगाए गए हैं और 20 लाख रुपए का इनाम इन आतंकियों पर घोषित किया गया है। हालांकि लगातार धरपकड़ जारी है। सुरक्षा बल लगातार ढूंढ रहे हैं उन तमाम आतंकियों को जो कि इस घटना में शामिल रहे। जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने जवानों से मुलाकात की है और आदमपुर एयरबेस पर वो पहुंचे जहां पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव रहा, उसमें हमारी जो तीनों आर्मीज हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान को नाखो चने चबवाए हैं। उसके बाद अब ये प्रधानमंत्री मोदी जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं आदमपुर एयरबेस पर। तो ये तस्वीर सामने आई है जवानों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी उनकी मुलाकात की जवानों के साथ में और तमाम जवान भी वहां पर काफ़ी खुश नजर आए, उत्साहित नजर आए कि उनके देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में मौजूद हैं। और हर कोई यहाँ पर धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा है हमारे देश की आर्मी का, हमारे देश के जवानों का। तो आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की, उनका उत्साह बढ़ाया और साथ ही उनका धन्यवाद भी किया जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध किया है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान को पस्त किया है। तो आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्हें शाबाशी देते हुए नजर आए। आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। जवानों से मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है,
आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर बहादुर जवानों से मिला। साहस और वीरता दिखाने वाले जवानों से मिलना खास अनुभव रहा। भारत अपने सशस्त्र बलों का हमेशा ही आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे तो वहां जवानों में काफी खुशी थी, उत्साह था। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर बहादुर जवानों से मुलाकात की। साहस और वीरता दिखाने वाले जवानों से मिलना खास अनुभव। भारत अपने सशस्त्र बलों का हमेशा आभारी रहेगा, ये लिखते हुए पोस्ट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने आदमपुर एयरबेस पर मुलाकात की है जवानों से, और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके इस बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि साहस और वीरता दिखाने वाले ये जवान जिनका हमेशा ही हमारा देश ऋणी रहेगा और आभारी रहेगा भारत अपने सशस्त्र बलों का। साथ ही जवान भी काफ़ी खुश नज़र आए, उत्साहित नज़र आए, क्योंकि उनके बीच में उनके देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे। तो हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान को हराने में, उसको पस्त करने में, वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी भी आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे और उन्होंने जवानों के बीच पहुंचकर उनसे बात की, उनसे शुक्रिया अदा किया, उन पर फ़ख्र किया। और पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। और हमारी तीनों ही सेना यानी कि जल, थल, आकाश की बात करें तो उन सभी ने जो संयुक्त तौर पर मिलकर ये अभियान चलाया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके बाद हर कोई यहाँ पर सेना की तारीफ करते नहीं थक रहा है, क्योंकि जमकर नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इस युद्ध में। और 4 दिन बाद ही पाकिस्तान हाहाकार करने लगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो कि एयरबेस पर पहुंचे आदमपुर के और जवानों से मिले। और संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, एएसआई ने दाखिल की है रिपोर्ट। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। हलफनामे पर एएसआई राज्य सरकार अपनी दलील भी पेश करेगा। मस्जिद कमेटी जवाब देगी, हिंदू पक्ष बहस करेगा। तो देखिए, इस समय जो सुनवाई है वो उस निर्णायक मोड़ पर है जहां से जो बहस है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, उस चरम पर पहुंच जाता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद कमेटी आज अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी। तो मस्जिद कमेटी की ओर से अपना रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। और अमेठी में अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा है, जहां पर ड्राइवर और खलासी को चोटें भी आई है। ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। मां कालिका ढाबा के पास यह हादसा हुआ। तो मां कालिका ढाबा के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी में, जहां पर अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा। तो अमेठी में अनियंत्रित होकर टैंकर पलटा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्राइवर और खलासी को चोटें भी आई है। तो ड्राइवर और खलासी को चोटें आई हैं। ड्राइवर को झपकी आने से ये पूरा हादसा हुआ है। अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। शराब के नशे में धुत था ड्राइवर। 2 कार सवारों को चोटें आई हैं। जफराबाद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। तस्वीरें आपके सामने। तेज रफ्तार कार जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई है। शराब के नशे में ड्राइवर धुत था। तो शराब के नशे में ड्राइवर धुत था, ये बड़ी खबर। 2 कार सवारों को गंभीर चोटें आई है। अगली खबर है बस्ती से, जहां पर अज्ञात कारणों से गाड़ी में भीषण आग लग गई है। धू-धू कर बीच सड़क पर जलने लगी कार। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। कलवारी थाना क्षेत्र के चमनगंज चौराहे की ये घटना। तो बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से गाड़ी में भीषण आग लग गई।